ईरान और इजरायल के बीच में छिड़े युद्ध के बाद तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। 110 भारतीय छात्रों को पहले तो ईरान से आर्मेनिया लाया गया। आर्मेनिया से पहले छात्रों को एरोप्लेन से दिल्ली लाना था, लेकिन अब इस यात्रा में थोड़ा सा बदलाव है। आर्मेनिया से छात्र दोहा भेजे गए और अब दोहा से छात्रों को हवाई जहाज से भारत लाया जाएगा। आर्मेनिया पहुंचे छात्रों के परिवारों को अब कुछ राहत मिली है, जो अपने बच्चों की भारत में सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने तेहरान में अन्य भारतीयों को जिनके पास परिवहन की साधन है, शहर से बाहर जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 10,765 भारतीय रहते हैं। वहां के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं वहां मौजूद छात्र। सुनिए। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 120 से 150 इंडियन स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। And people from university side, it's clear those who want to go back to their countries, they can. We were advised to tuck up our all luggage to keep it safe. और हमें ये कहा गया था कि आप अपना बैग रेडी रखें। Now following that notice, we got another notice कि अब हमारा जो relocation है that has been stopped because जो यज़ है it is very near to Bandar Abbas port, जो Bandar Abbas port since day one under attack है। That was one route of evacuation. Now Kirman shares a border with Afghanistan. तो अब हमें ये बोला गया है कि if we will be evacuated in day or two, it will be directly from the Kirman, which automatically means अगर हमें evacuate किया भी जाएगा तो वो via अफगानिस्तान होगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं हूँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ईरान और ईरान के लोगों के लिए। अभी आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है, यू डोंट नो कि आप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, और इस वजह से ही हम भी अंदर ही बैठे हुए हैं। हमें एडवाइजरी मिली है कि आप लोग भी अंदर बैठे, और हम भी अंदर ही प्रेफर कर रहे हैं। बस अगर हमें कुछ एसेंशियल चीज़ें या कुछ ऐसी कोई ज़रूरत हो, उस चीज़ के लिए हम सब बाहर जा रहे हैं। हमारी फैमिली जो इंडिया में है सब वो बहुत परेशान है, कंटिन्यूसली हमें कॉल कर रही है, कंटिन्यूसली हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी भी अब पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनेट सर्विसेज है या फ़ोन की जो सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है। वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस अफेक्ट हो चुकी है। ईरान का बॉर्डर 7 देशों के साथ लगता है। ये देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक शामिल हैं। इसके अलावा समुद्री सीमा ओमान के साथ है। लेकिन छात्रों की सुरक्षा के लिए आर्मेनिया के रास्ते वापस लाने का फैसला किया गया। हालांकि अब इस रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। चले आपको रूट मैप के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी का रास्ता आखिर क्या होगा। बच्चों को पहले सड़क मार्ग से तेहरान से आर्मेनिया लाया गया है। आर्मेनिया के येरेवन से इनको हवाई मार्ग से दोहा ले जाया जाएगा। दोहा से छात्र दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं और माना जा रहा है कि छात्र कल सकुशल दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहां से इन छात्रों को इनके घर भेजा जाएगा। इस जत्थे में 90 के करीब छात्र अकेले जम्मू कश्मीर के हैं और बाकी छात्र दूसरे राज्यों के हैं। अब सवाल यह है कि ईरान से सीधे छात्रों को भारत क्यों नहीं लाया जा रहा है। आखिर क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से ईरान में रह रहे भारतीयों को सीधे ईरान से वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही है। दरअसल इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। कई शहरों में हमले हो चुके हैं और सुरक्षा का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में भारतीय छात्रों को सीधे ईरान से एयरलिफ्ट करना फिलहाल संभव नहीं है। आइए अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। ईरान के ज्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय नागरिक उड़ानों के लिए बंद है। युद्ध जैसे हालात की वजह से वहां से फ्लाइट उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। ईरान के कई इलाकों में इजरायली हमले हो चुके हैं। ऐसे में फ्लाइट्स पर भी हमले का खतरा बना रहता है। सीधे ईरान से भारतीय एयरलाइंस को भेजना काफी जोखिम भरा है। इसके लिए ईरान की इजाजत के साथ साथ मजबूत सुरक्षा इंतजाम भी चाहिए होंगे, जो युद्ध की स्थिति में संभव नहीं है। और इसी के साथ एक बॉर्डर सुरक्षित माना जा रहा है। ऐसे में आर्मेनिया में हालात स्थिर हैं और वहां से फ्लाइट्स भी आसानी से उड़ाई जा सकती हैं।